स्त्री हर एक चीज को ठोकर मार देगी, दौलत को, धन को, सबको ठोकर मार देगी। अगर उसको वह चीज ना मिले तो वह उसके बिना रह भी नहीं सकती। अब आप समझ ही गए होंगे वह क्या चीज है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी महिला की जो हरकतें हैं उस पे आधारित है। दोस्तों, एक सीमा नाम की लड़की होती है जिसका काम था नए नए लड़कों को फंसाना और नए नए लड़कों से संबंध बना के उनको टाटा बाय बाय बोलना। सीमा अक्सर इसी तलाश में घूमती रहती थी कि जहां सुंदर लड़का दिखा उसको नंबर दिया और बातचीत करना शुरू कर दी, और उससे बात करते करते नजदीकियां बढ़ा ली। उसके बाद संबंध बना के उसको भी छोड़ दिया। इस लड़की की हरकत आप सुन के हैरान रह जाओगे। अभी तो ट्रेलर ही है, कहानी अभी बाकी है पूरी। ये जो लड़की होती है बहुत सारे लोगों से संबंध बना चुकी होती है, जो लोगों से ऊपर लोगों से संबंध बना चुकी होती थी। कई अपने बॉयफ्रेंड बनाती, उनसे संबंध बनाती। सीमा को अचानक एक दिन ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो एक अमीर लड़का होता है और खानदानी लड़का होता है, संस्कारी लड़का होता है। उस लड़के से प्रेम हो जाता है। उस लड़के का वो नंबर लेती है और लड़का उसको दे देता है नंबर। ये दोनों लोग किसी समारोह पार्टी में मिलते हैं। इनकी जान पहचान वहीं से होती है। और जब पार्टी से घर चली जाती है सीमा तो सुनील को फोन करती है। एक संस्कारी लड़का सुनील होता है। बातचीत करती है। पहले तो सब अपन उसकी फैमिली और उसके बारे में सब उगलवा लेती है, क्योंकि उसको भाप सके कि किस टाइप का लड़का है और इससे क्या मैं पार पढ़ पाऊंगी, पैसे खा पाऊंगी इससे लेकर या नहीं। तो धीरे धीरे सब बातें पता कर लेती है। लड़का अमीर होता है, संस्कारी होता है, लड़के की अभी शादी नहीं होती है, लड़का कबारा होता है सुनील। बातचीत होते होते काफी टाइम, लगभग 1 से 2 महीने बीत गए, और उसी बीच में और भी बॉयफ्रेंड है वो बात किया करती थी अक्सर। उसका ये पहला प्यार नहीं था, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों से उसने संबंध बनाए होंगे। सुनील को लगा ये लड़की वफादार है और हम दोनों को अब जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़की से यह बात बोलता है और लड़की जो थी वो शादी सुनील के साथ एक मंदिर में जाके जयमाला आपस में दोनों डाल लेते हैं, और सुनील उसको घर ले जाता है और पहली रात संबंध भी बनाता है। और संबंध बनाने के बाद दूसरा दिन जब आता है तो सुनील के घर वाले बोलते हैं कि बेटा तुम उदास क्यों हो, और ऐसी तुम लोग के बीच में क्या बात हुई। तो जो बेटा होता है वो नहीं बताता। ऐसे ही मतलब 5 6 7 दिन बीत जाते हैं। जो लड़की होती है सीमा, वो बोलती है तुम नामर्द हो सुनील, तुम मेरी हवस को नहीं मिटा पा रहे हो। और उसके बाद जो सीमा होती है उसको छोड़ के चली जाती है। और इसी बीच में लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। लड़का खूब हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य था और मोटा तगड़ा था लड़का। तबीयत खराब होती है, तेज बुखार आता है और जुकाम, गले में खराशें होती हैं उसके। तो वह तत्काल डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर इन सब लक्षणों को सुनने के बाद उसके मुंह से, तो डॉक्टर बोलता है कि जाओ तुम खून की जांच करवाओ, और खून की जांच करवा के मुझे दो आके फला फला जांचें जो डॉक्टर होता है वो लिख देता है उसको। उन जांच में एक जांच थी HIV वाली। सबसे पहले वह सब पूछता है
लड़के से डॉक्टर उसके बाद HIV की जांच के लिए उसको भेज देता है लैब में। लैब में जब लैब के कर्मचारी उसका ब्लड निकालते हैं, सैंपल लेते हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट के लैब में भेज देते हैं टेस्ट के लिए। 1-1.5 घंटे में जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो आ जाती है, और वहीं पर इंतजार कर रहा था सुनील अपनी ब्लड रिपोर्ट की। तो एक लड़का आता है उसके पास, वो रिपोर्ट उसको देता है और उस रिपोर्ट के बारे में उसको एकांत में ले जाकर उसको सारी बात बताता है। उसके बाद जो वो लड़का रिपोर्ट देने के लिए आता है बोलता है कि तुमको HIV एड्स हो चुका है और तुमको ये कैसे हुआ मैं जानना चाहूँगा, ये सब जानना चाहते हैं। तो लड़का बोलता है कि एक लड़की थी जिससे मैंने शादी करी, मैंने किसी से कभी संबंध नहीं बनाया, पहली बार उससे संबंध बनाया था। तो वह लड़का पूछता है कि वो लड़की कभी किसी और से भी संबंध बनाई थी क्या, पर उसने जवाब नहीं दे पाया सुनील ने कि पता नहीं, बनाया नहीं बनाया, वो तो यही सब जाने, मुझे क्या पता, और खैर अभी क्या करना चाहिए मुझे, ये बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो लड़का बोला इसका सिर्फ रोकथाम ही है और कुछ चंद दिनों तक की जिंदगी बढ़ सकती है दवाइयों से आपकी, बाकी आपकी मृत्यु जो है वो निश्चय है, साफ साफ बोल देता है। लड़का इधर डरा सा घर वापस लौट कर आता है और लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने परिवार में सब ये बात बताता है लड़की को ढूंढा जाए और वह लड़की कितने लोगों से संबंध बनाए उससे पता किया जाए। लड़का थाने जाता है और थाने में FIR दर्ज करवाता है उस लड़की के बीच में जो भी हुआ उसके और उसके बीच में। लड़की उसके घर से गहने और पैसे लेकर गई थी, क्योंकि लड़की सब चुरा के ले गई थी उससे, अमीर लड़का था, फला फला चीजें लिखवाई, FIR दर्ज करवाई। पुलिस छानबीन करती है और कुछ दिनों बाद वह लड़की हिरासत में ले लेती है और उससे बैठाल के दोनों को बुलाती है और पूछती है कि सीमा तुम में एड्स मतलब तुम्हें कितने लोगों से संबंध बनाया। तो बोलती है मैंने कई लोगों से संबंध बनाया। तो उसकी भी सैंपल को लैब में भेज दिया जाता है निकाल के, पुलिस वालों को शक होता है तो वह भी HIV पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे ये खुलासा हो जाता है कि जो HIV सुनील को दिया है सीमा ने वह सच्ची बात है। फिलहाल लड़की की दवाइयाँ दी जाएंगी और लड़के को भी दवाइयाँ दी जाएंगी, और जो लड़की माल गहना ले गई थी पैसे उसका भी वो कबूल देती है। और पुलिस यह भी पूछती है कि तुमने ऐसा भद्दा आरोप क्यों लगाया कि ये मेरी हवस नहीं मिटा पाता है और ये नामर्द है, मैं संबंध ज्यादा बनाना चाहती हूँ, ये मेरा शारीरिक हवस नहीं पूरी कर पा रहा। तो ये आरोप लगा कि आप घर से भाग गई माल गहना और पैसे लेकर, वो गहना और पैसे वापस दो, मैं इसको लौटा देता हूँ। और उसके बाद जो लड़का होता है सुनील, उसकी बात ये वीडियो बना के पूरे भारत पूरे इंडिया में फैल जाती है। पत्रकार भी इससे यह सवाल जवाब कर रहे थे कि तुम्हें एड्स हो गया, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म है और दवाइयों से सिर्फ उम्र बढ़ाई जा सकती है और कि कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों कभी कभी आप जो होते हैं मतलब इतना जल्दी कुछ कर देते हैं, उतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि वो अपने आप को मुसीबत में डाल ले। जैसे कि यहाँ पर सुनील ने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया और ना सोचा ना समझा और ना कुछ पूछा, उसके बारे में फटाक से शादी करके संबंध बना लिया और HIV एड्स की बीमारी अपने अंदर डाल ली। ये गलत है दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करने, आपकी भावनाओं को हाथ को सुनाने, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस नहीं। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहा है उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल